देखिए, प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पी ए कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ए नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है। बी के होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 इवेंट बी का, और अगर ए इवेंट हुआ है उसमें बी के होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो हमें क्या निकालना है कि इवेंट बी हो तो उसमें ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पी ऑफ ए क्या होगा, वो होगा 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री सेट है तो 1 माइनस होता है, और ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, 1 माइनस 0.7। अब हमें पी ऑफ बी बाई ए देखना है, तो पी ऑफ बी बाई ए क्या होता है, पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए, और ये क्या दिया हुआ है 0.5। ओके, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें मिल जाएगा 0.3 इक्वल टू 0.5, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.15। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, पी ऑफ ए बाई बी। पी ऑफ ए बाई बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी ऑफ बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है, पी ऑफ बी भी पता है 0.7, तो ये हो जाएगा 15/70 और 3/14। ठीक है, इन डायरेक्ट यूज़ करना है जो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। पी ऑफ ए बाई बी इज पी इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी। वापस से मैं देखिए वेन डायग्राम में बताता हूँ कि हमें क्या है बताना है। ये दो सेट है ए एंड बी, ओके, और ए ओवर बी का मतलब है कि ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर बी हुआ, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में क्या देखना है कि पी ऑफ बी अगर हुआ है। ओके, पी ऑफ बी के अनुसार से हमें ये बताना है, तो पी ऑफ बी डिनोमिनेटर में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए, एक डाई है जो मार्क्ड है 1 2 3 रेड एंड 4 5 6 ग्रीन, टॉस किया जाता है। ओके, तो इफ ए इज द इवन एंड बी इज द नंबर मार्क्ड इज रेड, तो ए क्या है, ए का सेट अगर देखा जाए तो नंबर मस्ट बी इवन, तो वो हो जाएगा 2 4 6। ठीक है, और बी का फेवरेबल आउटकम, बी के आउटकम इवेंट में क्या है, नंबर मस्ट बी मार्क्ड रेड, सो 1 2 3। फाइंड वेदर द इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। देखिए, ए होगा तो बी होगा कि नहीं होगा, तो हमें ये देखना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये क्या है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी 2 है। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी ओनली 2 है, तो ये 1/6 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक नंबर आने का अगर डाई ये टॉस कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, 1/6 है। ओके, 6 आउटकम्स है। अब देखिए हमें क्या है, पी ऑफ ए निकालना है। पी ऑफ ए क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि 3 नंबर से आउटकम में, तो 3/6 इक्वल टू हाफ, एंड पी ऑफ बी क्या होगा, वो भी हाफ ही होगा। ठीक है, अब हमें पी ऑफ इंडिपेंडेंट हो तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो पी ऑफ ए इंटू, अगर हम लोग LHS देखें तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी क्या मिल रहा है, 1/4, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 1/6, जो कि ये वैल्यू है, RHS का वैल्यू है। ठीक है, और यही केस, इस कारण से हम लोग बोलेंगे कि ये नॉट इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होता तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता, और ऐसे में हम लोग देख सकते हैं कि दोनों के आउटकम में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो अगर बी हुआ है तो ए भी कहीं ना कहीं उसमें मर्ज्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि, देखिए मर्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो अलग अलग डाइस होता तो इंडिपेंडेंट हो जाता है वहाँ पे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में हमेशा देखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो इंटरसेक्शन हमेशा फाई आता है, इंडिपेंडेंट में फाई आए चाहे ना आए, लेकिन एक इवेंट हो रहा है दूसरे इवेंट में उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। यहाँ सिंगल डाइस थ्रो है तो पी ऑफ बी में ए भी इंक्लूडेड है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूव करना है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन इवेंट्स ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हमें प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग क्या एक वेन डायग्राम से समझते हैं कि P और F दो सेट है। ओके, ये P है, ये F है। अगर हमें ये चाहिए, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, P इंटरसेक्शन
एक पी नहीं, एक ई और एफ है, तो ई इंटरसेक्शन एफ हमें पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, इसका मतलब है कि दोनों इंडिपेंडेंट है। इन पी इंटरसेक्शन एफ कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन है। ओके, अगर हम लोग नेक्स्ट देखें कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो ये कौन सा रीजन है? अगर आप एफ डैश को देखें तो एफ डैश का रीजन आउटसाइड है, आउटसाइड ई, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। एफ डैश, हाँ आउटसाइड एफ, कॉम्प्लीमेंट्री सेट है, सो आउटसाइड एफ होगा, एफ का कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, तो एफ के बाहर सारा रीजन सेट कर दिए। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ डैश चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश तो ये वाला हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? देखिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ये हमें देगा पी ऑफ ई, क्योंकि एक तो ये रीजन हम लोगों ने पहले कंसीडर कर लिया, एक फिर दूसरा रीजन ये कंसीडर कर लिया, तो टोटल ई का प्रोबेबिलिटी आ रहा है अब हमारे पास। एक बार एफ के साथ कॉमन था, एक बार एफ डैश के साथ कॉमन था, तो जब हम लोगों ने कंप्लीट ई का प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पहला तो दिया हुआ है पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ, और यहाँ पे लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल टू पी ऑफ ई। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या हो जाएगा? देखिए, पी ऑफ ई इस तरफ आएगा, कॉमन लीजिए, तो 1 माइनस पी ऑफ एफ बचेगा। ठीक है, और 1 माइनस ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी, तो अगर एफ हो रहा है तो एफ ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दैट इज पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ डैश। ओके, और ये क्या कह रहा है? जैसे ये मैंने बताया कि अगर ये हमारे पास है, मल्टीप्लिकेशन में सीधा कन्वर्ट होता है, तो वो इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी दिस इम्प्लाइज ई एंड एफ डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ओके, ये हो गया। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए and by b is half and 1/3. So respectively, if both try to solve problem independently, then find the problem that probability that problem is solved, exactly one of them solve the problem. तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो इसका मतलब क्या है? या तो वो ए की तरफ से सॉल्व हो गया, या तो बी की तरफ, या तो दोनों की तरफ से। ओके, ए एंड बी बोथ। तो ये हमें क्या करना है कि पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ ए क्या है? हाफ। पी ऑफ ए डैश, प्रॉब्लम ए से ना सॉल्व हो, वो भी हाफ है। पी ऑफ बी वो क्या है? 1/3। बी से ना सॉल्व हो तो वो भी 1/3 ही है, 2/3, 1 माइनस। हाँ, ठीक है। अब दोनों इंडिपेंडेंट है, ए सॉल्व कर रहा है या बी सॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ए के सॉल्व करने से बी पे कोई इफेक्ट होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी, किसी न किसी एक से सॉल्व हो गया होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? या तो ए या तो बी से सॉल्व हो गया होगा। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ऑफ ए क्या है? 1/2, पी ऑफ बी है 1/3, और पी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3, और हमें क्या मिलेगा? प्रोबेबिलिटी कॉमन लेते हैं, 6, 3, 2 माइनस 1, सो 4/6, दैट इज 2/3। ओके, ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया। नेक्स्ट है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व का मतलब है ए सॉल्व करेगा, बी नहीं, और अगर बी सॉल्व किया तो फिर ए नहीं। ये है, कोई एक सॉल्व कर रहा है, तो हमें ये क्या करना होगा? ये डबल 2 बार माइनस करना होगा। अगर वेन डायग्राम में देखें
तो वेन डायग्राम में ए से सॉल्व हुआ, बी से सॉल्व हुआ, ओनली ए ये वाला रीजन, ओनली बी तो फिर ये वाला रीजन। तो हम लोग करते हैं पी ऑफ, तो इस केस में एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों से जो सॉल्व है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक्सक्लूजन इंक्लूजन से ये वाला चीज़ तो जानते हैं। ठीक है, ये होता है ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए बी को ऐड करेंगे, 2 बार वो ऐड हो जाता है, जो कॉमन पार्ट है उसे एक बार सब्ट्रैक्ट करता है, तो कंप्लीट रीजन आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो कॉमन पार्ट है उसे कंप्लीटली रिमूव करना है, तो 2 बार सब्ट्रैक्ट करना होगा, एक बार ए के लिए, एक बार बी के लिए। तो हमें क्या मिलेगा, पी ऑफ ए हाफ, पी ऑफ बी 1/3 और माइनस दोनों से, सो 2 इंटू 1/2 इंटू 1/3। तो ये 2 2 कट गया और ये कंप्लीट टर्म 1/3 से भी कट गया, तो 1/2 ये हमारा आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर आर सेलेक्टेड फ्रॉम द इंटीजर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि इंटीजर से हम लोगों ने 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं, 0 to 9, 2 नंबर हमें सेलेक्ट करना है 1 to 9 से। और इफ सम इज इवन, सम उसका इवन है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड इज। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमें आउटपुट पता है और उसमें देखना है कि क्या है। तो सम इवन है, मान लीजिए कि 2 नंबर है, तो कैसे 2 नंबर हो सकता है, या तो इवन प्लस इवन, ये हमें सम इवन देगा, या तो फिर ऑड प्लस ऑड, ये हमें इवन देगा। ठीक है, अगर इवन का सेट देखें तो 2 4 6 8, और ऑड का सेट देखें तो 1 3 5 7 9। तो यहाँ थोड़ा इक्वली लाइकली नहीं है, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 4 ही एलिमेंट्स हैं। नंबर ways to select 2 elements, number of ways to select 2 elements। ओके, ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे 4 है, तो ये 4C2 हो जाएगा, और इसी केस में क्या हो जाएगा 5C2। 5 ये ऑड नंबर से हमें 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, उन्हें ऐड करेंगे, ये आ गया। अब क्या है कि हमारा जो कंप्लीट सम क्या है, सम इवन है लेकिन बोथ द नंबर्स आर ऑड, ये हमारा फेवरेबल है कि अगर वो इवन आया है आउटकम तो वो ऑड की तरफ से आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें सॉल्व करनी है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देखिए रिक्वायर्ड, मैं फॉर्मूला नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं सीधा आपको सिंपल बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करें तो आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो है ऑड के कारण क्या होगा, बिकॉज ऑफ ऑड डिवाइडेड बाय ड्यू टू इवन एंड ऑड बोथ। ठीक है, हमें यहाँ डिनोमिनेटर में तो दोनों लिख रहे हैं, तो ऑड के कारण क्या होगा 5C2, और बाकी दोनों 4C2 प्लस 5C2। ठीक है, और 5C2 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 इंटू 4 बचेगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 इंटू 2 10 आएगा, 4 6 दे देगा और यहाँ पे 10 दे देगा। ओके, तो यहाँ 10/16 आ गया, विच इज 5/8। ओके, तो ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी। तो आपको करना क्या है कि पहले तो सम इवन के कारण आपको सॉल्व करना है कि इवन के कारण क्या क्या है और कितने तरीके।
तो यहाँ पे हम लोग परमुटेशन, सिंपल परमुटेशन निकाले हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट, नंबर ऑफ वेज वैसे इसमें भी है। तो ये नंबर ऑफ वेज है और दो नंबर ऑफ वेज को टोटल आउटकम को हम लोग सिर्फ डिवाइड कर दे रहे हैं, तो सीधा आंसर इससे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। A coin is tossed. If head appears, then coin is tossed again. But if tail appear, a dice is rolled. तो देखिए एक कॉइन है, उसे टॉस कर रहे हैं, तो दो आउटकम आएगा H और T। अगर H आया, ओके, तो फिर से कॉइन टॉस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, H एंड T। तो H H और H T। ओके, अगर हम लोग टेल शो कर रहे हैं, टेल आ रहा है फर्स्ट राउंड में, तो उसके बाद डाइस थ्रो करेंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ T1 T2 T3 T4 T5 T6 हो रहा है। ओके, देन कंडीशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी of the event a number greater than 4 appears, greater than 4 appears, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 1 2 3, नहीं 4 भी नहीं ले सकते हम लोग, सिर्फ 5 और 6, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, वन टेल अपेयर, ये दिया हुआ है, ये गिवन है, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें कुछ तो कंडीशन दिया हुआ है कि ठीक है कि एक टेल अपेयर हो रहा है, तो एक टेल अपेयर होने का मतलब क्या है, ये हमारा हो सकता है या फिर इसमें से कोई एक हो सकता है। तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा, वो होगा नंबर ऑफ आउटकम ग्रेटर देन 4, नंबर ऑफ आउटकम ग्रेटर देन 4, और डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ आउटकम विच कंटेन्स एटलीस्ट वन टेल। ओके, नंबर ऑफ आउटकम कंटेन्स एटलीस्ट वन टेल, यही है हमारा कंडीशन प्रोबेबिलिटी में। मैं वो इंटरसेक्शन ये सब नहीं ले रहा हूँ, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से भी। तो नंबर ऑफ आउटकम ग्रेटर देन 4 क्या क्या है, दो ही आउटकम है हमारे पास, सो 2, और नंबर ऑफ आउटकम कंटेन्स एटलीस्ट वन टेल, सो 1 2 3 4 5 6 7, सो 2/7, यही आंसर है। देखिए प्रोबेबिलिटी, अगर आपको सारे आउटकम पता है एग्जैक्ट, आप वहाँ मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, तो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, सिर्फ फेवरेबल बाय टोटल। नेक्स्ट आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए एंड बी, ओके, मैन्युफैक्चर 25%, 35%, 40% बोल्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल ऑफ देयर आउटपुट। तो टोटल आउटपुट का वो ए 25 ही कर रहा है, बी और सी इस तरह से। 5%, 4%, 2% आर डिफेक्टिव। तो अगर जो भी ए प्रोड्यूस करेगा उसमें 5% डिफेक्टिव होगा, बी का 4 और सी का 2%। अ बोल्ट इज ड्रॉन रैंडमली एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो वो डिफेक्टिव है, खराब पाया जा रहा है वो बोल्ट, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि वो बी से बना हुआ हो। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि अगर वो बोल्ट डिफेक्टिव है, ओके, डिफेक्टिव है और मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, तो पहली बात, ए का मैन्युफैक्चर करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.25, कोई भी बोल्ट ए का 0.25, ये उसी तरह बी का 0.35 और सी का 0.40, और वो डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5%, 0.5। सेम चीज बाय बी, यही चीज हमें क्या मिलेगा, 0.35 इंटू 0.04, एंड बाय सी इज गोइंग टू बी 0.40 इंटू 0.02, यही है।
तो ये डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट है इसमें बी का हो वो पार्ट, यानी कि वो बी की तरफ से हो, ये हमें बताना है। तो सेम हम लोग अप्लाई करेंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, defective pace made by B and defective pace made by A, B, C all together. Okay. तो यहाँ पे हम लोग B को न्यूमरेटर में लिखेंगे और बाकी सभी के कारण ऐसा हो रहा है, तो 0.25 इंटू 0.05 प्लस 0.35 इंटू 0.04 प्लस 0.40 इंटू 0.02। इसे सॉल्व करते हैं तो 140, ठीक है, ये आ गया पहला। नेक्स्ट है 125 again 0.014 and last one is 0.8. ओके, ये आ गया हमारे पास कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। अब इससे क्या करना है, हमें ऐड करके सीधा आंसर ही है। तो 14 by 12.5 प्लस 14 प्लस 8, तो ये आ गया 14 by 4.5 34। सो दिस इज 140 by 345। इसे डिवाइड कर देते हैं और ये आ जाएगा ओके। सो 28/69, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी यही है कि ए से मैन्युफैक्चर्ड हो तो क्या होगा, बी से क्या होगा डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, और सी से क्या होगा। बी हमारा रिक्वायर्ड था कि वो बी की तरफ से हो, तो उसे न्यूमरेटर में रखेंगे और बाकी को डिनोमिनेटर में रखेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बाद। अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 out of 4 times. He throws a dice and reports that it is 6. Find the probability that it actually is 6. तो अगर वो ट्रू बोल रहा है तो 3/4 होगा ट्रू बोलने का प्रोबेबिलिटी, और फॉल्स बोलने का प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा। ठीक है, वो डाइस थ्रो कर रहा है और क्या पता चला हमें, डाइस में रिपोर्ट किया गया है वो 6 आएगा। ओके, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्चुअली 6। तो अगर वो 6 आया भी है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, और ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। ओके, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, और ही सेइंग फॉल्स मींस 6 नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है, लेकिन उसने तो रिपोर्ट 6 ही किया है, लेकिन इस टाइम उसने फॉल्स रिपोर्ट किया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। तो 1/6 क्या है, इफ 6 कम and he says it's 6, that is true, of course, he says it's 6. And this one is if 6 does not come and he says it's 6, that is false. Okay, तो 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, तो उसके फॉल्स करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, क्योंकि 5 आउटकम में 1 2 3 4 5, तो 5 ऑल आर इक्वली लाइकली, सो 5/6 वहाँ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इट्स एक्चुअली 6, यानी कि इट्स ट्रू, हमें ट्रू के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ये ट्रू के लिए, ये फॉल्स के लिए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 3/4, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का फेवरेबल आउटकम है, और यहाँ पे 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4, 6/4 हर जगह से कैंसिल आउट कर सकते हो, ऊपर 3 बचेगा, नीचे 3,
प्लस 5 बचेगा, सो 3/8। ये हमारा फाइनल आंसर है। काफ़ी सिंपल है प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट आता है देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 पीपल ए बी एंड सी अप्लाई फॉर ए जॉब ऑफ मैनेजर। ये सब बेस थ्योरम और कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंडेड ही फॉर्म बेस थ्योरम है, और मैं कहीं भी इंटरसेक्शन और ये नहीं यूज़ कर रहा हूँ, चीज़ें आसान हो, ठीक है ना। तो चांसेस ऑफ देयर सिलेक्शंस यहाँ पे इसी क्वेश्चन में देखते हैं 1 to 4 ए बी सी का चांसेस है। प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी सी कैन इंट्रोड्यूस चेंजेस to improve the profits of the company are 0.8, 0.5, 0.3 respectively. If the changes does not take place, then find the probability that it's due to appointment of C. Okay, तो चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है ना, चेंज नहीं होने के लिए हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके, तो चेंज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी में क्या है, पहले तो ए का सिलेक्शन का खुद का चांसेस क्या है, 1/1 + 2 + 4, यही है। और ये चेंज ना इंट्रोड्यूस करें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2, 1 से माइनस करेंगे। ओके, ये तो सिलेक्शन है, और ये चेंज के लिए, डू दे हैव चेंज्ड एनीथिंग पॉलिसी, तो ये हो गया। बी के लिए अगर यही काम कर रहे हैं तो ये 2/1 + 2 + 4 कितना है, 7। ओके, ये 1/7 हो गया। और बी चेंज ना करें, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 अगेन, 1 - 0.5 दैट इज 0.5। एंड सी वो क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। और सी चेंज ना करें, इसकी प्रोबेबिलिटी जो 1 - 0.3 दैट इज 0.7। हमें क्या चाहिए, ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ सी। ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ सी यानी कि ये हमारा फेवरेबल पार्ट है, इंक्लूडिंग दिस वन, क्योंकि हमें उसकी प्रोबेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ सी, सो 4/7 इंटू 0.7, और किससे डिवाइड करेंगे, 1/7 इंटू 0.2 सभी से। अगर ए होता और उनके का ए के कारण चेंज नहीं हो रहा है तो आएगा, बी के कारण चेंज नहीं हो रहा है तो उसे कैलकुलेट करेंगे, और सी के कारण चेंज नहीं हो रहा है तो उसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, 7 हर जगह से कैंसिल आउट कर सकते हैं, दिस इज 2.8। उसके बाद यहाँ पे 0.2, 1, अगेन 2.8, क्या मिल रहा है, देखिए 2.8 डिवाइडेड बाय 4। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी 7 times 10 times, so that is 7/10। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि सी का अपॉइंटमेंट हो रहा है और चेंज नहीं हो रहा है, तो चांसेस 7/10 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन से एक्स एज ए रैंडम वेरिएबल। तो हमें सबसे पहले क्या बताना है, वैल्यू ऑफ के, और इसके लिए क्या करेंगे, सभी की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं और 1 से इक्वेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, पहला 0.1 है, फिर हमारा k इंटू 1 है, सो 1k, फिर k इंटू 2 2k जब x इक्वल टू 2 हो, और जब x इक्वल टू 3 हो तो k इंटू 5 - 3 अगेन 2k, एंड व्हेन x इज 4 k इंटू 5 - 4 दैट इज k। ओके, और ये किसके बराबर आना चाहिए, टोटल 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 6k आ गया, और यहाँ पे 1 - 0.1, सो दैट इज 0.9। सो k इज 0.9/6, और ये क्या हो जाएगा, 15 × 6 90, सो 0.15। ये आ गया हमारा k का वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, मिनिमम 2 आवर, जो स्टडी मिनिमम 2 आवर्स। तो मिनिमम 2 आवर्स का मतलब क्या है, क्या क्या फेवरेबल है हमारे पास 2 आवर्स के लिए। मिनिमम 2 आवर्स का मतलब है ये, और मीन्स 2 आवर्स भी पढ़ रहे हैं तो इसमें भी 2k, 1 नहीं, इसे हटा दीजिए, और ओनली 2 आवर्स, फिर हमारा 3 आवर्स 4 आवर्स, तो ये हो जाएगा 2k + 2k अगेन एंड k। तो ये आ जा रहा है 5 टाइम्स k, और 5 टाइम्स 0.15 दैट इज 0.75। तो ये हो गया मिनिमम 2 आवर्स के लिए स्टडी। फिर क्या है, एग्जैक्टली 2 आवर। तो एग्जैक्टली 2 आवर्स का मतलब है कि सिर्फ इसकी बात की जा रही है, तो एग्जैक्ट
2 आवर, तो वो हो जाएगा 2K, दैट इज 2 इंटू 0.15, 0.30। और लास्ट में क्या है, मिनिमम, ओके, मैक्सिमम। मैक्सिमम 2 आवर का मतलब है कि देखिए हमारा x इक्वल टू 0, 0 आवर, फिर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो अगर इसे देखेंगे तो यहाँ पे हमें 0.1 ऐड करना होगा, मीन्स मैक्सिमम 2 आवर। तो या तो वो 0 आवर पढ़ाई हो रहा है, या तो 1 आवर, या तो 2 आवर। सो मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए 0.1 प्लस 1K प्लस 2 टाइम्स K, ओके। सो दिस गोइंग टू बी 0.1 प्लस K का वैल्यू क्या है, 0.15 प्लस 2 ट्वाइस, सो दैट इज 0.30। और इसे ऐड करते हैं 5, 0.55। तो ये हमारा थर्ड के लिए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक गेम है जिसमें 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अ पर्सन इज पेड ₹5 इफ ही गेट्स ऑल हेड। तो 3 कॉइन टॉस हो रहा है, ऑल हेड ₹5 मिलेगा, ऑल टेल उसमें भी ₹5 मिलेगा, लेकिन he needs to pay ₹3 when one head or two heads, means it's neither all head nor all tail। तो क्या है इसका कंडीशन, तो सारे सैंपल स्पेस तो पहले हम लोग लिख ही लेते हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस ये आ गया HHT -3 H, और HHT देखिए 3 वेज में लिखा जा सकता है, HH, HTH और HTHH, ये आ गया, ठीक है। 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, सो 3 मस्ट बी 3 वेज। नेक्स्ट क्या है, H सिंगल H और TT, ये भी 3 वेज से लिख सकते हैं, THT और लास्ट में TTH। और इसके लिए भी हमें -3 पे करना पड़ेगा उसे। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड विनिंग, ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड जो होता है, हमेशा देखिए कोई भी इस तरह का गेम होता है जिसमें लॉटरी हो या कोई भी, तो उसमें हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। तो हर एक आउटकम आपको देखना है इक्वली लाइकली टाइप से। हम लोगों ने सैम्पल स्पेस लिखा है 2 4 विनिंग एंड देर आर 6 4 लूजिंग, ओके। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो हमारा रहा है, पहली बात तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो यहाँ पे 1/2 1/2 1/2, दैट इज 1/2 ठीक है। और ये तो प्रोबेबिलिटी हो गया, और प्रोबेबिलिटी से आपको उसका वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। सेम टेल के लिए भी वही काम करेंगे, सो 1/2 इंटू 5। बाकी के लिए भी यही है और सभी के लिए यही है, HHT के लिए भी 1/2 ही है। सो 1/2 3 टाइम्स, और किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके वैल्यू से -3। और ये चीज़ दोबारा भी रिपीट हो रहा है, तो अगेन ट्वाइस भी है, ठीक है। यहाँ थोड़ा हम लोगों ने क्विकली सॉल्व किया, उसका अलग अलग सबको 6 टाइम्स दिखाने के बजाय हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई ही कर दिया। 6 आउटकम ना, 1 2 3 4 5 6, और सभी के लिए -3 वैल्यूज हैं, और सभी आउटकम 1/8 ही है प्रोबेबिलिटी आना, मीन्स HHT हो चाहे THH या कुछ भी हो, ओके। सो 1/8 हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, देखिए 5 + 5 दैट इज 10, और यहाँ पे -18, ओके। तो -8/8, so that is -1, so he will lose 1, okay। तो एक्सपेक्टेड क्या है, लॉस ऑफ ₹1, -1, लॉस ऑफ 1, यहाँ +1 लिखेंगे, और विनिंग ऑफ मीन्स जो भी लॉस ऑफ 1 है, ₹1 है, ये हमारा आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके थ्रू। तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू में कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी है और उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए और टोटल सम निकाल लीजिए। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू देता है कोई भी गेम, इस तरह से, ओके।